नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीटीटी पेडागोजी के भाग 5 को, जो आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई देगा। और हर शनिवार हम आपके लिए एक लाइव क्विज लेकर आ रहे हैं, जो पिछले सभी वीडियो से जुड़े सवालों पर आधारित होगा। तो तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, समूह शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सहभागिता, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आत्म केंद्रितता। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्म केंद्रितता। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो या कांट ने। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूसो। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है किलपैट्रिक, जॉन डीवी, हर्बर्ट, स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है। ऑप्शन है रटना, चिंतन विकास, अनुशासन या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतन विकास। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण में पुनर्बलन का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। ऑप्शन है दंड, पुरस्कार, प्रशंसा या भय। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशंसा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, उद्देश्य, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी विधि का प्रथम चरण है। याद रखिए, पंचपदी विधि। और ये किसकी है, हर्बर्ट की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रस्तुति, पुनरावृत्ति, प्रस्तावना, सामान्यीकरण। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रेरक चरण कहलाता है। ऑप्शन है प्रस्तुति, प्रस्तावना, अनुप्रयोग, पुनरावृत्ति। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किससे है। ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षक। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किस देश में विकसित हुई। ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पूछने का कौशल किससे संबंधित है? ऑप्शन है कक्षा नियंत्रण, संप्रेक्षण, अंतःक्रिया, प्रेरणा। आपका समय शुरू होता है अब। जो भी सही उत्तर आपको लगे उसे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल किस प्रकार का कौशल है? ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक, क्रियात्मक, पश्च क्रियात्मक, सह क्रियात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रियात्मक। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? ऑप्शन है शिक्षक बोलता रहे, छात्र सक्रिय हो, पाठ्यक्रम पूरा हो, परीक्षा हो। आपका समय शुरू होता है अब। और आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्र सक्रिय हो। अगला प्रश्न, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है अनुशासन, सीखने का वातावरण, भय, सहभागिता। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन है कठोर अनुशासन, छात्र सहभागिता, शिक्षक केंद्रित या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्र सहभागिता। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है रुचि, आवश्यकता, दंड या लक्ष्य। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दंड। अगला प्रश्न, शिक्षण में संप्रेक्षण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ऑप्शन है भाषा, संकेत, प्रतीक या चित्र। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है बुद्धि, अभ्यास, प्रेरणा या वातावरण। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रेरणा। अगला प्रश्न है कि रचनात्मकता का संबंध किससे है? ऑप्शन है स्मृति से, कल्पना से, बुद्धि से या अभ्यास से। आपका समय शुरू होता है अब। इसके साथ आपको बताते चले कि साहित्य की दुनिया को और गहराई से समझने के लिए हमारी नई वीडियो श्रृंखला को देखना ना भूलें। इसमें आपको करीब 350 कवि और लेखक, इनसे जुड़े हुए चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे, जिसकी वीडियो अभी बन रही है, आगे बनती रहेंगी। और हर टॉपिक पर आपको डेडिकेटेड अलग से वीडियो मिलेगी, बिल्कुल बिना मिक्स कंटेंट के। सो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो लिंक वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिए जो भी हिंदी से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कल्पना।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है मौलिकता, जिज्ञासा, रटने की प्रवृत्ति, लचीलापन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रटने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन है दंड से, स्वतंत्रता से, भय से, दबाव से। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न आपके सामने समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन है चयन, भेदभाव, समान अवसर, प्रतियोगिता। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समान अवसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाने को कहते हैं। विशेष शिक्षा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या वैकल्पिक शिक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम में शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक में कितना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, दंडदाता की, निर्णायक की। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने में कठिनाई एलडी का उदाहरण है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, अंधापन, बधिरता, मंदबुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। एलडी का मतलब क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहां पर वो क्या होगा, ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एडीएचडी से ग्रसित बालक की विशेषता है। अत्यधिक एकाग्रता, कम सक्रियता, अति सक्रियता, मौन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अति सक्रियता। अगला प्रश्न, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व किसका है। ऑप्शन है केवल शिक्षक का, केवल माता पिता का, विद्यालय का, समाज और विद्यालय दोनों का। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताते चलते हैं कि हर शनिवार रात को 8 बजे हम चाइल्ड पेडागोजी पर आधारित लाइव क्विज करते हैं, जिसमें उस हफ्ते में पढ़ी गई जितनी भी क्वेश्चंस है या जितनी भी वीडियोस हैं जिनको आपने देखा है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस ही उनमें लाइव में पूछे जाएंगे। तो आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए, अपने स्तर को जानने के लिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो पाई है, उस क्विज से जरूर जुड़े। जो वीडियो को देखते हैं वो तो जुड़े ही जुड़े, जो नहीं देखते हैं वो भी जुड़े, और देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका, कौन सा क्षेत्र आपका क्या है, मजबूत है, और कौन सा क्षेत्र आपका कमजोर है। इसे जांचने का, परखने का इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। तो हमेशा हर हफ्ते शनिवार को रात 9 बजे आप जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज और विद्यालय दोनों। अगला प्रश्न है कि आदर्श शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है। कठोरता, विषय ज्ञान, बालक प्रेम, अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बालक प्रेम। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में।